हेलो गाइस, वेलकम बैक। 28 टाइप ऑफ क्लासिक चार्ट पैटर्न की वीडियो सीरीज में आज बारी है चैप्टर नंबर 7 और ये आज हमारा लास्ट चैप्टर है। और अभी तक हमने सारे 28 तरीके के चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। दोस्तों, मार्केट कभी भी 90 डिग्री में ऊपर नहीं जाता है। मार्केट पहले ऊपर जाता है और ऊपर जाने के लिए फिर से होता है कंसोलिडेट, और कंसोलिडेट होता है दोस्तों चार्ट पैटर्न्स के फॉर्म में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमको इन चार्ट पैटर्न्स की समझ हो। प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम का क्या रोल है इन पैटर्न्स को बनते टाइम, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही हमने एलोबरेट किया है इस पूरी वीडियो सीरीज में। तो आज हम अपने बाकी के बचे हुए 4 जो चार्ट पैटर्न है वो आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है राउंडेड टॉप। दोस्तों, चार्ट पैटर्न केवल 2 ही तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और या कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न वो होते हैं जो किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हैं, एग्जिस्टिंग ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हैं। और रिवर्सल पैटर्न वो होते हैं जो किसी भी ट्रेंड को रिवर्स करने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो है दोस्तों राउंडेड टॉप पैटर्न। दोस्तों, ये एक यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न इसको बोला जाता है। दोस्तों, अगर आप इसकी यहाँ पर शेप देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आएगा, जिसमें यहाँ पर मार्केट स्लाइटली ऊपर जा रहा है और फिर एक राउंडेड फॉर्म बनाता है और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डोम शेप बनती नजर आएगी। डोम शेप क्या होती है दोस्तों? ये होती है जैसे कि गुम्बद टाइप बनी हुई होती है, जिसमें मस्जिद के ऊपर एक गुम्बद होती है, उस टाइप की डोम शेप यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो कि वॉल्यूम से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये पैटर्न पहला हमारा रिवर्सिबल पैटर्न है जो कि बुलिश ट्रेंड को रिवर्स कर देगा बियरिश ट्रेंड में। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस पैटर्न को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस ऊपर आया है, उसके बाद धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल्स में ये राउंड का शेप लेने के बाद इस नेक लाइन के बाद ब्रेक देने के बाद यहां से ब्रेक डाउन दे देगा। तो दोस्तों, अगर हम वॉल्यूम को रेस्पेक्टिवली देखें अकॉर्डिंग टू जो ये हमारा फॉर्मेशन बन रहा है, तो आप देख सकते हैं मार्केट हमारा ऊपर आया है, उसके बाद उसने धीरे धीरे एक राउंड का पैटर्न बनाया और नीचे किया है। तो दोस्तों, अगर जब ये पैटर्न हमारा फॉर्म हो रहा होगा, तो जो वॉल्यूम का जो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा वो कैसा होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब ये पैटर्न बन रहा है तो कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन दे रहा है प्राइस एक्शन, बट जब हम वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम हमको कॉनकेव शेप में बनता नजर आएगा। अब आप बोलेंगे कॉनकेव शेप क्या है? तो दोस्तों, कॉनकेव शेप मतलब ये है, देखिए जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है और इस पॉइंट के बाद प्राइस नीचे आ रहा है, वही हमारा वॉल्यूम है। अगर हम वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम हमारा कॉनकेव शेप बनाएगा। मतलब जब यहां से इस पॉइंट पे वॉल्यूम हमारा ज्यादा होगा, कम होता यहां तक जो बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट है यहां तक वॉल्यूम कम रहेगा। और जैसे ही हमारा जो ये प्राइस है नीचे की तरफ आने लग जाएगा तो यहां से हमारा वॉल्यूम बढ़ता चले जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन बन गया कॉनकेव वाला, जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा था, कॉनकेव लेंस। आपको मेरी बात समझ में आई? मैं आपको फिर बता देता हूं। जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम हमारा कम होता चला जाएगा, और जब इसका हाई पॉइंट होगा यहाँ पे वॉल्यूम सबसे कम होगा, और जैसे ही यहाँ से रिवर्स होगा तो वॉल्यूम हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये इसकी नेक लाइन को ब्रेक डाउन देगा, तब यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है बियरिश की। दोस्तों, यहाँ पर जब ये राउंडेड टॉप जो हमारा पैटर्न है ये बहुत ही कम आपको बनता नजर आएगा, रेयरली बनता नजर आएगा। बट इसका एक तथ्य और है, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो यहाँ पे फिर आपको 50 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पर देखना है, और जैसे ही यहाँ पे इस 50 दिन के मूविंग एवरेज को ये क्रॉस देगा, नीचे की तरफ क्रॉस देगा, तब आपको ट्रेड लेनी है शॉर्ट की। या तो इस नेक लाइन को ब्रेक दे या 50 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करे, दोनों में से अगर कुछ भी यहाँ पर ब्रेक होगा तो तब आपको ट्रेड करनी है। यहाँ पर वॉल्यूम का फ्लक्चुएशन मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया। ठीक है। जो राउंडेड टॉप का जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रूल है वो वॉल्यूम ही है। दोस्तों, जब अगर आप देखेंगे कि ये इस शेप को ऐसी बनने की नौबत क्या आ गई, अजीब सा शेप ये प्राइस एक्शन ने बनाया, वो इसलिए बनाया यहाँ पर जब प्राइस धीरे धीरे
ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर बायर्स लगे हुए हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, बट सेलर्स भी उतने ही अग्रेसिव है। बट इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हो गया, सेलर्स को थोड़ा एज मिल जाता है बायर से, और यहाँ इस पॉइंट पे सेलर कंट्रोल ले लेते हैं बायर से, और यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट को लेके आ जाते हैं। और जैसे ही नेकलाइन के पास पहुंचता है हमारा मार्केट प्राइस एक्शन, तो जो बायर्स हैं वो होप छोड़ देते हैं और मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग ड्यूरेशन जो है इस पैटर्न का, टाइम लग सकता है, 3 वीक भी लग सकते हैं इसको बनने में, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। टारगेट प्राइस जब ये ब्रेकडाउन दे देगा तो यहाँ पर जो नियरेस्ट सपोर्ट होगा वो आपका टारगेट होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वॉल्यूम शुड डिमिनिश एज पैटर्न फॉर्म, वॉल्यूम कम होना चाहिए। मैंने जैसे आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझाया वैसा ही होना चाहिए। मूविंग एवरेज का सीन भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अगर यहाँ पर जब ये पैटर्न बन रहा होगा तो आप ट्रेंड लाइंस का भी सहारा ले सकते हैं कि मान लो कोई ट्रेंड लाइन, कोई इस टाइप की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही हो, या एक मतलब किसी भी टाइप की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही हो, तब भी आप यहाँ पर ट्रेड इस पैटर्न को कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ वो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अंडरलाइन बिहेवियर जो है इस पैटर्न का मैंने बता दिया। बायर्स अपनी होप छोड़ देते हैं, पहले बायर्स ट्राई करते हैं ऊपर ले जाने के लिए, बट सेलर एग्रेसिव रहते हैं। बट एक पॉइंट ऐसा था, बायर्स बिल्कुल होप छोड़ देते हैं और मार्केट नीचे आ जाता है। दोस्तों दूसरा पैटर्न है हमारा सिमेट्रिकल कंटिन्यूस ट्राइंगल पैटर्न, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है और ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब जो ट्रेंड चलता आ रहा है वही कंटिन्यू रहने वाला है। तो अगर अब यहाँ पर आप इस पैटर्न की शेप देखेंगे तो कुछ आपको इस टाइप का पैटर्न फॉर्म होता नजर आएगा, जिसमें मार्केट गिरता आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन फॉर्म करता है, एक जो कि ज्वाइन करती है हायर लो को और एक ज्वाइन करती है लाइन यहाँ पर लोअर हाई को। यहाँ पर जो हाइज बन रहे हैं वो लोअर होते जा रहे हैं और जो यहाँ पर लो बन रहे हैं वो हाइज होते जा रहे हैं। और तीसरे पॉइंट पे आके मार्केट यहाँ पर क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड चलता आ रहा है उसी की दिशा में आपको क्या करनी है दोस्तों, ट्रेड करनी है। ये पैटर्न आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में काफ़ी बार देखने को मिल गए होंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम का क्या सिनारियो रहना चाहिए वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी आपने इसकी जो सिमेट्री थी इस पैटर्न की वो समझ ली है, ठीक है। मार्केट गिरा और इस के फॉर्म में यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है और फिर मार्केट उसी दिशा में आगे बढ़ चुका है, ठीक है। ट्रेड आपको तब लेनी है जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है ना। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्या होता है, जब भी मार्केट हमारा इस टाइप के फॉर्मेशन करता है कंसोलिडेट के लिए, तो जो हमारा वॉल्यूम होता है वो यहाँ पर लो रहता है। जब भी ये पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा अंदर, यहाँ पर वॉल्यूम हमेशा आपको कम ही मिलेगा। और जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ पर अल्ट्रा हाई यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका वॉल्यूम होना चाहिए। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन होना चाहिए, तभी ये जो पैटर्न है हमारा रिलायबल है और तभी ये काम करेगा। एक चीज और दोस्तों, जगह अगर इसको ब्रेकआउट देना है, ब्रेकडाउन देना है, तो जब भी ये पैटर्न मान लो इस टाइप से बन रहा होगा, तो यहाँ पे जैसे इसने इस पॉइंट पे ब्रेकडाउन दिया है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ब्रेकआउट है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल प्राइस एक्शन बिल्कुल इसके अंदर ही घुस गया है, इस ट्राइंगल के अंदर ही घुसा हुआ और यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तब ब्रेकडाउन दे रहा नहीं। इसको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ जो एरिया है वो खाली छोड़ना होगा इसके लिए, और उससे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट देना होगा, ब्रेकडाउन देना होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ड्यूरेशन इस पैटर्न की कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है, जिस टाइप के आप ट्रेडर हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटे का देख रहे हो, 1 घंटे का, 1 दिन का देख रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरेशन मैंने बता दिया, वॉल्यूम हमेशा कम रहेगा जब ये पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा। ट्रेडिंग कंसीडरेशन आप इसको कैसे ले सकते हैं, इसका टारगेट प्राइस आप कैसे सेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो यहाँ पर आपको देखना है, वहीं पे आपका टारगेट हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इनबाउंड ट्रेंड। दोस्तों इनबाउंड ट्रेंड वो होता है जो मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड होता है। जैसे इस पैटर्न का इनबाउंड ट्रेंड क्या है, ये है इसका भाई डाउन, इनबाउंड ट्रेंड है डाउन। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे ये हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है ये कंसोलिडेट,
पैटर्न के फॉर्म में। तो दोस्तों अगर इनबाउंड ट्रेंड मान के चलो, अगर मान लो 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और इनबाउंड ट्रेंड 1 घंटे से मान के चलो नेगेटिव है, डाउन चल रहा है, ठीक है, और इस पैटर्न को बनने में लग गए 50 मिनट 40 मिनट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलेंगे कि ये पैटर्न ठीक जा रहा है। बट अगर 1 घंटे से मान लो यहाँ पर मार्केट नीचे है और इस पैटर्न को फॉर्म होने में लग गए 3 घंटे लग गए, इसका मतलब ये वैलिड नहीं रहेगा। मतलब 1 घंटे के, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि फिर ये नीचे को ब्रेक डाउन देगा, ये ऊपर को भी दे सकता है, क्योंकि जो इनबाउंड ट्रेंड का जो वैलिडिटी थी वो इस पैटर्न ने खत्म कर दी, मतलब कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया। इसका मतलब यहाँ पर बायर्स भी एक्टिवेट हो गए हैं। तो रूल ये कहता है कि जितना इनबाउंड ट्रेंड का टाइम है उसके आधे टाइम में ही ये पैटर्न फॉर्म होकर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देना चाहिए, ठीक है, ब्रेकडाउन दे देना चाहिए। तो ये हो गया इनबाउंड का सिनारियो। दोस्तों यहाँ पे जो और एक जो सिनारियो है, अगर ब्रेकआउट के समय पे वॉल्यूम नहीं रहता, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन नहीं देता, तो ये एक यहाँ पर नल एंड वॉइड सिनारियो हो जाएगा, फिर ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में देना है। अंडरलाइन बिहेवियर, अगर ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? मतलब सीधा सिंपल है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स एग्रेसिवली फाइट कर रहे हैं। सेलर्स हैवी है क्योंकि मार्केट पहले से ही डाउन है, तो यही है, इसीलिए मार्केट एक लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है, क्योंकि श्योरिटी किसी को भी नहीं है मार्केट कहाँ जाएगा। बट जैसे ही ब्रेक डाउन देगा तुरंत सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। तीसरा पैटर्न हमारा टॉप ट्राइंगल, जिसको टॉप वेज भी बोला जाता है। अगर आप इसको देखेंगे, ये एक बेयरिश पैटर्न है और ये हमारा एक रिवर्सल पैटर्न है, जिसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड में मार्केट है और उसके बाद ये मार्केट कंसोलिडेट होगा और कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा। इसको भी आप बिल्कुल जो हमने प्रीवियस पैटर्न पढ़ा है उसका अपोजिट बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भी आपको यहाँ पर दो यहाँ पर लोअर हाई मिलेंगे, दो जो कि ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, और एक ट्रेंड लाइन मतलब एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, जिसमें यहाँ पर जो उसके लो हैं वो हाईज बना रहे हैं और थर्ड टाइम पे ब्रेक डाउन दे रहे हैं। वॉल्यूम का सिनारियो देखें तो वॉल्यूम भी जब ये ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही होगी तो बिल्कुल क्या होगा, लो रहने वाला है, लो वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी। और जैसे ही ब्रेक डाउन देगा यहाँ पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए दोस्तों, वॉल्यूम हाई होना चाहिए, हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेक डाउन देना चाहिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जब भी ये ट्रायंगल फॉर्मेशन होते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल कोने में प्राइस एक्शन नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आके बिल्कुल सही प्लेस पे आके इसने ब्रेक डाउन दे दिया, इतना ही एक्चुअल में ट्रायंगल में ब्रेक डाउन दे देना चाहिए। उसके बाद इनबाउंड ट्रेंड, अगर हमारा मार्केट पिछले 5 घंटे से ऊपर जा रहा है और इसको पैटर्न को फॉर्म होने में 3 घंटे लगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक डाउन करेगा। अगर ये पैटर्न को फॉर्म होने में 8 घंटे लग गए और मार्केट 6 घंटे से ऊपर है तो आप समझ लेना कि ये जो पैटर्न है वो यहाँ पर लेस रिलायबल है, शायद ये नीचे को ब्रेक डाउन नहीं दे, शायद वो ऊपर की तरफ देगा। तो ये कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट है आपको ध्यान में रखने। वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, वॉल्यूम हमेशा लो रहेगा। और लास्ट हमारा जो टॉप जो पैटर्न है वो है ट्रिपल टॉप पैटर्न। ये भी एक बेयरिश पैटर्न है और इसमें यहाँ पे आपको दिखेंगे क्या, 3 टॉप। और ये जो हमारा पैटर्न है ये एक रिवर्सल पैटर्न है, जिसका मतलब जो हमारा अप ट्रेंड को ये रिवर्स करेगा बेयरिश ट्रेंड में। तो दोस्तों अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे यहाँ पर आपको 3 हाई मिलेंगे, ठीक है, 3 हाई सक्सेसिव हाई यहाँ पे मिलेंगी। और इस पैटर्न की एक होगी नेक लाइन, जिसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ये तीनों जो टॉप हैं जो इसके हाई हैं सेम लाइन पे मिलें, मतलब बिल्कुल नाक की सीध में मिलें। कोई थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, कोई नीचे भी हो सकता है, कोई ऊपर भी हो सकता है। तो ये जो 3 पीक है इनको आप बिल्कुल वो मत करिए, बट हाँ 3 पीक इस टाइप की बननी चाहिए, उस पर आपको फोकस करना है। थोड़ी ऊपर नीचे होंगी तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है और मार्केट में ऐसा चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अब वॉल्यूम का अगर यहाँ पे हम देखें तो वॉल्यूम भी हमेशा की तरह जब ये पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा तो ये लो ही रहने वाला है। इस पैटर्न के फॉर्मेशन में लो रहेगा जब भी हमारा पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा वॉल्यूम। बट यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, जब मार्केट इन पीक्स पे पहुँचेगा,
ये आपको ध्यान में रखना है, तब वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस लो। ये वाला लो, ये वाला लो और ये वाला लो। यहाँ पे जैसे ही मार्केट इन तीनों लोज पे वॉल्यूम कम रहेगा, बट जो ये हमारी हाइज हैं ये वाले, इन पे वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू दीज। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम देखेंगे तो ओवरऑल वॉल्यूम जो होगा वो हमारा लो ही रहने वाला है, तभी ये हमारा एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर आपको बनता नजर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ड्यूरेशन इस पैटर्न की कोई फिक्स नहीं है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं कि इतना घंटे होता है उतने घंटे, ऐसा नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। बट इस पैटर्न को पूरा होने के लिए ब्रेक, आपकी जो नेक लाइन है वो ब्रेक होनी चाहिए हाई वॉल्यूम के साथ में, और अप ट्रेंड तो होना जरूरी है, क्योंकि तभी तो रिवर्सल मिलेगा। वॉल्यूम का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर लो होना चाहिए। दोस्तों टारगेट प्राइस आप सेट कर लेना अपने हिसाब से, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट बैठेगा। यहाँ पर एक चीज और दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका ये मार्केट बन रहा है तो आप ये देख लेना डेली का जो टाइम फ्रेम है उस पे आपका ये जो पैटर्न है ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बनना चाहिए, मतलब इसकी लोकेशन 200 दिन के ऊपर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको 4 पैटर्न बनाए हैं, और यहाँ पर आई होप जो मैंने साथ के साथ वीडियो बनाई है आपको अच्छी लगी होंगी, और जो आपका ट्रेडिंग का जो थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट अगर होता है इन वीडियोस के ज़रिए, तो यहाँ पे मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। सोचूंगा कि मेहनत रंग लाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चलो बाय दोस्तों।